हमें किसी वकील की ज़रूरत है, हमारे खिलाफ केस हो गया है, कोई क्रिमिनल केस, कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, या फिर कोई फैमिली मैटर्स है, हमें जो नोटिस मौसूल हो गया है, हमने वकील करना है। देखिए, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक, जैसा मैंने बताया कि वकील कि विच लेयर वी हैव टू एंगेज, हमें वकील की ज़रूरत है, तो हमें किस किस्म का वकील एंगेज करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कौन सी एक्सॉम के वकील्स होते हैं। जिस तरीके से अगर हम डॉक्टर्स देखते हैं, कोई हार्ट का होता है, कोई ईएनटी होता है, तो मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों को डील करने के लिए। इसी तरीके से वकील जो होते हैं, ये भी मुख्तलिफ अक़साम के वकील होते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना में किस किस्म का वकील जो है वो ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम अक़साम की बात करते हैं, एक फैमिली लॉयर होता है, क्रिमिनल लॉयर होता है, इसके अलावा इमिग्रेशन सिटीजनशिप लॉयर होता है, इसके अलावा डिफामेशन सिविल लॉयर होता है, टैक्स लॉयर अलग होता है, सिविल और प्रॉपर्टी का लॉयर। ये मुख्तलिफ किस्म के लॉयर्स हैं, जो कि कॉर्पोरेट लॉ का लॉयर होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के वकील हैं। तो हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें कौन सी किस्म का वकील चाहिए। जैसे देखिए, जिस तरीके से आपका मैटर्स होगा, अगर आपका कोई क्रिमिनल मैटर है, कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, या कोई क्रिमिनल केस फाइल करना है या उसको डिफेंड करना है, तो साफ ज़ाहिर है उसके लिए आप कॉर्पोरेट लॉयर को तो नहीं करेंगे, साफ ज़ाहिर है उसके लिए आप क्रिमिनल लॉयर को करेंगे। फैमिली मैटर है तो उसके लिए आप फैमिली लॉयर एंगेज करेंगे। इसी तरीके से आपको कोई इमिग्रेशन चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए किसी कंट्री की, पाकिस्तान की या किसी और की, तो साफ ज़ाहिर है उसके लिए आपको इमिग्रेशन का वकील चाहिए होगा। टैक्स का मैटर है, एफबीआर का मैटर है, तो साफ ज़ाहिर वो वकील चाहिएगा जो इसमें डील करता है। टैक्स प्रैक्टिशनर से हम बात करेंगे, वो हमें चाहिए होगा। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी या सिविल है, तो उस हिसाब से हम वो वकील एंगेज करेंगे। अब देखिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिस किस्म का वकील चाहिए, उसमें ऑफ कोर्स हमने देखना है। फैमिली लॉयर देख लिया, फॉर एग्जांपल फैमिली मैटर्स के लिए भी हमें चाहिए, तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए ऐसा वकील एंगेज करें जिसमें उसका कम से कम 10 साल तजर्बा ज़रूरी है। देखिए, वकालत में 2, 4, 5 साल का तजर्बा कोई मानी नहीं रखता, इसलिए वकालत में ऐसे वकील को आप एंगेज करें जिसका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और वो स्पेशलाइज्ड हो। ये नहीं हो कि आप कहें कि जी ये जैक्स फॉर ऑल ट्रेड वाला वकील, देखिए वो एक्सपर्ट नहीं होता। हमेशा किसी एक फील्ड वाला वकील अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। अगर वो कहता है कि नहीं, मैं तो सब काम करता हूँ, क्रिमिनल, टैक्स, फैमिली, इमिग्रेशन, प्रॉपर्टी का सब अगर करता हूँ, तो वो समझे वो आपका वकील वो सही नहीं होगा, उसमें वो एक्सपर्टीज नहीं होगी जो एक स्पेसिफिक लॉ में वकील में एक्सपर्टीज होगी। इसलिए सबसे पहले तो स्पेशलाइज को देखना है और उस स्पेशलाइज में भी कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और इसके अलावा दूसरी बात ये भी याद रखें, आप हमेशा मकामी वकील को तरजीह दें, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे शहर से वकील आप एंगेज करेंगे तो आपके लिए बड़ा मसले बनेगा। फिर हर डेट पे उसका अपेयर होना मसला होगा, आपको कन्वेंस चार्जेस देने पड़ेंगे, कभी वो आ सकेगा, कभी डिले हो जाएगा, कभी लेट हो जाएगा, तो इस तरीके से वो प्रॉपर केस पर तवज्जो नहीं दे पाएगा। इसलिए सबसे बेहतर जो है, आप अब मकामी वकील को एंगेज करें जो उसी शहर में हो जिस शहर में आप रहते हैं। हाँ, उस शहर में आप देख सकते हैं अच्छे से अच्छा वकील आप देख लें। अब सबसे पहले आप देख लें, मैं आपको बताऊं, आपने जो चेकलिस्ट तरतीब देनी है वकील को एंगेज करने के लिए, स्पेशलाइजेशन को देखना है, दूसरी नंबर पर आपने तजर्बा उसका देखना है, तीसरे नंबर पर आपने उसकी रेपुटेशन भी देखनी है, रेपुटेशन भी ज़रूरी होती है। और इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर को भी देखना है, वो फीस जो एक नॉमिनल किस्म की, आज का दौर ऐसा है, इकोनॉमी का दौर है कि हाई फीस जो अफोर्ड करना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए फीस स्ट्रक्चर को भी देखना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, कि हमारा उस वकील के साथ कितना अच्छा कम्युनिकेशन है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है जवाब देने का, क्या वो वक्त पे जवाब हमें देता है या नहीं देता, और हर चीज़ हर बात बिना किसी झंझट के हम उसे डिस्कस कर सकते हैं, हम अपना मैटर सॉल्व कर सकते हैं, हम उसे पूछ सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब जो आपने
याद रखिए सर्च कैसे करना है वकील को। देखिए सर्च वकील को करने के लिए एक तो ये कोई आपको रिकमेंड करता है, आपके फैमिलीज में आपका फ्रेंड आप में उसमें से वो पहले किसी काम करा चुका होता है तो उसको उससे वो एतमाद होता है, इसलिए या तो साथ जरा आप फ्रेंड और फैमिली का जो एक रिकमेंडेड वकील होगा आप उससे रब्ता करें, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं तो वहाँ आपको एक से बढ़कर एक वकील ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अब नेसेसरी स्टेप्स जो आपने लेने हैं, याद रखें वकील एंगेज करने से पहले बेहतर होगा आप 1 से 2 कम से कम 3 वकीलों से बात करें। जब आप 3 वकीलों से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वकील आपके लिए बेहतर है। लाजमी तौर पर 3 वकीलों से आप वो लेंगे, मशवरा लेंगे तो इस तरीके से आप बेहतर जज कर सकेंगे इन तीनों में से कौन सा वकील बेहतर है। इसके अलावा याद रखें आपने उन वकीलों को डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना है और फिर कंसल्टेंसी लेना है। साफ जरा देखिए ये याद रखें फ्री कंसल्टेंसी मुश्किल है आपको कोई भी देगा, कोई दे भी सकता है मगर वो इन डेप्थ आपको नहीं देगा, इसलिए बेहतर ये है कि फीस पे करके 3 वकीलों से आप जो है वो कंसल्टेंसी लें, इन डेप्थ लें, डिटेल के साथ लें और उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और फिर मशवरा दें और फिर उसके बाद आप 3 में से किसी एक वकील को आप एंगेज कर लें, फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा इन तीनों में से कौन सा वकील मेरे लिए बेहतर होगा। और इसके अलावा आपने ये भी देखना है जो आपने स्टेप्स लेने कि वकील क्या कहता है, ये आपके केस में कि नतीजा क्या कहता है कि इसमें कितना परसेंटेज आपके विनिंग जो है वो चांसेस हैं, और केस की कमी कौन सी इसमें कमी है, केस में कौन सा इसमें कमजोर आपका पॉइंट है और कौन सा एक बेहतर पॉइंट है। ये चीज़ों का साफ ज़रे जब आप मशवरा लेंगे तो आपको वैसे भी खुद पता होता है और फिर वकील भी आपको लीगली तौर पर बता देगा कि वकील केस में कितनी ज़्यादा कमी है और इसका आउटकम क्या आ सकता है। प्रोबेबली तौर पर इसमें विनिंग चार्जेस 100 में से कितनी है, 70% है, 100 में से 50-50 है, 80% है। एक तो ये है आउटकम के परसेंटेज और आपके केस में कितनी कमजोरियां हैं, इन चीज़ों का जानना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा साफ ज़रे टाइम कितना लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग जो मैटर है, साफ ज़रे कोर्ट में केस फाइल का होगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें साफ ज़रे फैमिली मैटर तो है नहीं 2-4 महीने, अगर फैमिली मैटर तो साफ ज़रे कुछ टाइम कम लगेगा। अदरवाइज आपने ये भी देखना है कि टाइम कितना लगेगा, अगर कोई कहता है मैं 2 दिन में करा के दे दूंगा, इन चीज़ों को भी देखना है कि वकील क्या ये झूठ को तो नहीं बोल रहा, क्या ये सही आपको वो कर आपको मशवरा दे। साफ जरा जब 3 वकीलों के पास जाएंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। और इसके अलावा ये भी देखना ज़रूरी होता है कि इस केस पर कितनी लागत आएगी। अब देखिए लागत के लिए आप 2 तरीके से वकील को एंगेज करें। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हम तो लमसम फीस करेंगे, और मेरे ख्याल में आपके लिए पाकिस्तान में भी यही एक सिस्टम सबसे बेहतर है कि लमसम फीस का लमसम फीस आप उसके साथ तजवीज़ कर लें कि पूरा केस आपने करना है, उसमें से कोर्ट फीस भी शामिल होगी, हिडन चार्जेस भी शामिल होंगे, उसमें सर्विसेज प्रोसेस भी शामिल होगी, कोर्ट फीस भी शामिल होगी, आपकी फीस भी शामिल होगी, मिसलेनियस एप्लीकेशन है, कॉपीज है, सब चीज़ें इसमें शामिल होगी। बेहतर ये है लमसम फीस तय करें वकील के साथ, वो बेहतर होगा। अदरवाइज आप वक्त के हिसाब से भी आप फी घंटे के हिसाब से भी एंगेज कर सकते हैं, या फिर कोर्ट फीस अलहदा, कोर्ट के एक्सपेंसेस अलहदा, वकील की फीस अलहदा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो आपको बेहतर लगे इस तरीके से आप वकील एंगेज कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत कर फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।